भ्रमण के दौरान थाने में जो कार्यप्रणाली कैसी होती है, थाने का कामकाज कैसे होता है। आप यदि थाने पहुंचते हैं एज अ पीड़ित, यदि आपको थाने में यदि किसी तरह का कोई शिकवा शिकायत दर्ज करवाना है तो आपको आवेदन कैसा देना रहता है, पहले आपको मुलाकात किससे करनी रहती है, थाने का कामकाज कैसे होता है, तमाम चीज़ों की जानकारी आज पुलिस के द्वारा दी। हमारे बच्चों को इतनी अच्छी जानकारी मिली क्योंकि बच्चे कभी थाने से काफ़ी दूर रहते हैं, कभी आने का मौका नहीं मिलता है। आज बच्चे एकदम उत्साहित होकर के थाने आए और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे टीआई साहब का, जिनके मार्गदर्शन पर और पूरे थाने स्टाफ का कि एकदम उन्होंने सहृदयता से हमारे बच्चों को रानी किन चीज़ों को आपने देखा और कैसा लगा थाना भ्रमण? तो मैं जब यहाँ से जाती थी मुझे मन तो था कि मैं थाना जाऊँ एक बार। क्यों आप थाना आना चाहते? सर देखना चाहती थी कि किस तरह से यहाँ होता था। मैं पापा को बोलती थी कि मुझे एक बार जाना है, पर पापा बोलते थे ठीक है जाएंगे, पर नहीं जाते थे। पर आज टीआई सर के कारण ये पॉसिबल हुआ। सच बताओ तो आज मैं पहली बार यहाँ पर थाना घूमने आया था। यहाँ पर मुझे बहुत बेहतरीन लगा। पहले दिखाया कि यहाँ पर कारागृह कैसे होता है दिखाए, वहाँ पर वेपन्स भी दिखाए थे, गन दिखाए थे राइफल टाइप का, और ऊपर में एक रूम दिखाए थे जहाँ पर जब्त किया गया सामान को दिखाए थे ऊपर में। मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम इस समय देवोग थाने के बाहर मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि देवोग थाने के उस बोर्ड को दिखा दीजिए और इसके साथ साथ आप स्वामी आत्मानंद के जो छात्र और छात्राओं को यहाँ पर देख रहे हैं, लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहाँ के जो प्राचार्य महोदय हैं गिरीश बेहरा जी को देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो अन्य शिक्षक आप उन्हें भी देख रहे हैं। थाने के जो स्टाफ हैं, प्रधान आरक्षक नेमीचंद पटेल जी जो हर कदम पर अपनी सक्रियता दिखाते हैं, उन्हें देख रहे हैं। सोरी जी हैं और ध्रुव मैडम को भी आप देख रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को आप थाने परिसर में भ्रमण के लिए लाया गया था। भ्रमण के दौरान थाने में जो कार्यप्रणाली कैसी होती है, थाने का कामकाज कैसे होता है। आप यदि थाने पहुँचते हैं एज अ पीड़ित, यदि आपको थाने में यदि किसी तरह का कोई शिकवा शिकायत दर्ज करवाना है तो आपको आवेदन कैसा देना रहता है, पहले आपको मुलाकात किससे करनी रहती है, थाने का कामकाज कैसे होता है, तमाम चीज़ों की जानकारी आज पुलिस के द्वारा दी गई। तो पहला सवाल जो प्राचार्य महोदय है गिरीश बेहरा जी से। बेहरा जी, क्या बातचीत हुई थी, कैसे आज विद्यार्थियों को यहाँ पे भ्रमण करवाया गया और विद्यार्थियों ने किस तरह की जो किस तरह कामकाज को देखा? एक ही सवाल में आपको विस्तार के साथ जवाब दीजिए। टीआई सर ने आज मॉर्निंग वॉक पे थे, हमारे स्कूल से एक बहुत बड़ा मैदान है, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आपके बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन में रहते हैं और आपके बच्चों को एक बार थाना का भ्रमण कराइए, आज ही भ्रमण कराइए, 10:30 बजे बच्चों को लाइए, हम थाने के विषय में पूरी जानकारी देंगे। क्या है, बच्चे को थाना भ्रमण करने का अवसर कभी भी मिलता नहीं है, तो उनके आग्रह पर मैं हमारे सारे बच्चों को 10th 11th और 12th के बच्चों को 50-60 बच्चों को लेकर के हमारे स्टाफ के साथ थाने में पहुंचा और थाने में काफ़ी सहयोग मिला हमको। हमारे टीआई सर के मार्गदर्शन पर हमारे जो थाना के स्टाफ थे हमको थाने की पूरी जानकारी दी कि थाना आने के सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मुंशी के पास जाना पड़ता है, मुंशी के पास उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है। विवेचना कक्ष का उन्होंने दर्शन कराया, हमें बंदीगृह को दिखाया, फाइल मैनेजमेंट कैसे रखा जाता है ऊपर में उसको दिखाया गया, हथियार कहाँ रखते हैं, उसका क्या उपयोग होता है और कब उपयोग होता है उसको बताया। अर्थात हमारे बच्चों को इतनी अच्छी जानकारी मिली क्योंकि बच्चे कभी थाने से काफ़ी दूर रहते हैं, कभी आने का मौका नहीं मिलता है। आज बच्चे एकदम उत्साहित होकर के थाने आए और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे टीआई साहब का, जिनके मार्गदर्शन पर और पूरे थाने स्टाफ का कि एकदम उन्होंने सहृदयता से हमारे बच्चों को ये सब भ्रमण कराया। अच्छा बेहरा जी, एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा। बच्चों ने चूँकि कई बच्चे इसमें ऐसे हैं जो पहली बार थाना पहुँचे थे, थाना का भ्रमण करने के बाद बच्चे कितना ज़्यादा खुश नजर आए, बच्चों ने क्या कहा? बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि देखिए थाना आने से सबसे, जैसे स्कूल में होता है कि हम स्कूल में एडमिशन के लिए आते हैं, पहले बाबू के कमरे में जाते हैं, उस तरह थाने में आते हैं तो सबसे पहले मुंशी के कमरे में जाते हैं और वहीं पर अपना नाम दर्ज कराते हैं, उसके बाद प्रक्रिया होती है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल सबसे मुखिया होता है, थाने का मुखिया टीआई साहब होते हैं। ये बच्चे आपस में चर्चा करते हुए मैंने सुना और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे बच्चों को ये सब ज्ञान थाना वालों के द्वारा बेहतर ढंग से दिया गया। बेहरा जी, टीआई साहब के सुझावों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, उनकी सोच को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा टीआई साहब को कि
आज अचानक ऐसे मॉर्निंग वॉक करते करते उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आप बच्चों को लाइए और बच्चों को पूरा थाना का भ्रमण कराइए और हम लोग पूरा सब बच्चों को दिखाएंगे कि थाने में क्या करते हैं, कैसा करते हैं। स्कूल की तरह वो भी एक संस्था है, जैसे आपका स्कूल चलाने की कार्यप्रणाली अलग है, थाने की कार्यप्रणाली अलग है। तो ये सब जानकारी टीआई साहब के द्वारा मुझे उनके सुझाव पर मैं थाने लाया। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। बेहरा जी को आप सुन रहे थे, जो गिरीश बेहरा जी हैं। क्या नाम है आपका? नाम रानी महाती। रानी महंती। अच्छा रानी, किन चीज़ों को आपने देखा और कैसा लगा थाना भ्रमण करने के बाद? सर बहुत अच्छा लगा, हमने थाना पहले कभी नहीं देखा था जी। और हमें इतनी जानकारी भी नहीं थी। थैंक्स टू टीआई सर जिन्होंने ये कहा कि बच्चों को यहाँ लाए। और हमने सर गन देखा और जिस तरह से यहाँ पे होता है कि पहले आना होता है, मुंशी के रूम में जाके बताना होता है कि सब डॉक्यूमेंट देना होता है, फिर हम आगे ऐसे प्रोसेस होते हैं, ये हमें जी, पता नहीं था। और हमें सर लोगों ने, मैम लोगों ने जिस तरह से बताया कि क्लास टीचर्स की ड्यूटी जैसे होती है वैसी इनकी भी ड्यूटी होती है। 1 से मतलब सुबह से 1 बजे तक बैठते हैं, फिर चेंज होते हैं वैसे। और उतना हमें जानकारी नहीं थी। फिर हमने गन देखा और उतने भारी गन थे, हमने तो कभी देखा भी नहीं था उन सबको। और मैम सर ने बहुत अच्छे से जानकारी दी, हमें उतना पता भी नहीं था। और थैंक्स टू टीआई सर जो हमें इतना बताए और यहाँ लेकर आए, क्योंकि हम तो कभी आए नहीं थे। अच्छा रानी, ओवरऑल कैसा लगा, मतलब कैसा फील थाने आने से पहले जब आपको आपके प्रिंसिपल सर ने कहा कि चलिए आज आप लोग को थाना चलना है, तो जब थाने की बात आई, भ्रमण करना, तो उस समय मन में क्या चीज़ें थी और थाना देखने के बाद अब क्या चीज़ें हैं? सर सच कहूँ तो मैं जब यहाँ से जाती थी मुझे मन तो था कि मैं थाना जाऊँ एक बार। क्यों आप थाना आना चाहते थे? सर देखना चाहती थी कि किस तरह से यहाँ होता था। मैं पापा को बोलती थी कि मुझे एक बार जाना है, पर पापा बोलते थे ठीक है जाएंगे, पर नहीं जाते थे। पर आज टीआई सर के कारण ये पॉसिबल हुआ कि थाना आ पाए। मतलब टीआई साहब बुलाए और प्रिंसिपल सर ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। यस सर। चलिए, बिल्कुल आपका धन्यवाद रानी जी। तो अब चलिए यहाँ पे आइए, आप क्या नाम लिखते हैं? हर्षकांत कश्यप। हर्षकांत जी, कैसा लगा? आज मैं सच बताऊं तो आज मैं पहली बार यहाँ पर थाना घूमने आया था। यहाँ पर मुझे बहुत बेहतरीन लगा। पहले दिखाए कि यहाँ पर कारागृह कैसे होता है, दिखाए वहाँ पर वेपन्स भी दिखाए थे, गन दिखाए थे राइफल टाइप का। और ऊपर में एक रूम दिखाए थे जहाँ पर जब्त किया गया सामान को दिखाए थे ऊपर में जी। तो एक तरह से बोलूं कि आज बहुत उत्साहित था मैं आने के लिए, क्योंकि मैं पहली बार चेहरे में मुस्कुराहट दिख भी रही है। हाँ, काफी खुश हैं आप। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, कोई कह रहा है तो आप लोग उसका उत्साह बढ़ाइए, मुस्कुराइए मत, जबरदस्ती मत हंसिए। बताइए हर्षकांत। मैं बोलूँ तो ये सच में ही बहुत ही मजेदार था ये भ्रमण। और क्या चीजें आपको सीखने को मिली यहाँ पे, क्या चीज देखने को मिली? यहाँ पर देखने को मिला कि सभी नियमित रूप से मतलब सिस्टमेटिक सभी चीज हो रहा है यहाँ पर। और थाने की कार्रवाई देखी आप? हाँ, थाने की कार्यवाही देखी और फाइल लोग रख रहे हैं वहाँ पर, वो सब देखा। चलिए हर्षकांत जी, आपका भी धन्यवाद। अब नेमीचंद पटेल जी मौजूद हैं, चूंकि पटेल जी ने भ्रमण करवाया। पटेल जी, विद्यार्थी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम पहली बार थाने पहुंचे, आज जिस तरह की कार्यप्रणाली हमें बताया गया, हम काफ़ी उत्साहित हैं। किस तरह की जानकारी विद्यार्थियों को दी गई? काफ़ी अच्छा लगा। अपने प्राचार्य महोदय जी भ्रमण कराया, बच्चे काफ़ी उत्साहित थे, जिन्होंने सभी बच्चों को थाने के जो कार्य प्रणाली होती है, दिनचर्या होती है थाने का, वो सारी चीज़ रिकॉर्ड है। और कंप्यूटर से संबंधित जानकारी और साइबर ठगी है, और सभी बच्चों को बताया गया है कि साइबर ठगी से जानकारी 1930 में कॉल करें, और यातायात नियमों की जानकारी दी गई। और यहाँ का जो रिकॉर्ड है, सारी चीज़ बच्चे लोग उत्साहित होकर कई चीज़ जानकारी पूछे, और सही ढंग से उनका अपने स्टाफ वाले भी, हम लोग भी उनको बताए कार्य प्रणाली के बारे में। चलिए पटेल जी, धन्यवाद। ध्रुव मैडम मौजूद है। तो कुल मिलाकर आज स्वामी आत्मानंद विद्यालय के जो छात्र छात्रा यहाँ पर पहुँचे थे, काफ़ी उत्साहित नजर आए। उनके चेहरे पर ये उत्साह नज़र भी आ रहा है। कुल मिलाकर ये कहेंगे कि आज जैसे कि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं गिरीश बेहरा जी, उनका ये कहना था कि टीआई साहब ने सुझाव दिया था कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर भ्रमण के लिए लेके आइए। बच्चे भी काफ़ी उत्साहित थे। जैसे रानी मोहंती है जो छात्रा यहाँ की, उनका कहना है कि मैं तो पहले से ही थाना आना चाहती थी। मैंने अपने पिता को कई बार कहा भी था कि पापा मुझे एक बार थाने ले चलिए, थाने का भ्रमण करवाइए, लेकिन पापा ने उस ख्वाहिश को पूरी नहीं की थी। और अंततः उस ख्वाहिश को थाना प्रभारी के सुझाव के बाद जो प्रिंसिपल सर हैं गिरीश बेहरा जी ने उस सुझाव को पूरा कर दिया। तो कुल मिलाकर सर हम आपका भी धन्यवाद देना चाहेंगे, और आप भी अपने विद्यार्थियों को समय समय पर जो कई तरह के जो कार्यालय हैं, देवभोग के अन्य भी कार्यालय हैं, वहाँ का भी भ्रमण करवाइए, ताकि बच्चों के अंदर जो कैसे दफ्तर में कामकाज होता है या अधिकारी वर्ग कैसे काम करते हैं, बच्चों को भी पता चलना चाहिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।